बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद फैसल असीस। आज का जो हमारा वीलॉग है, ये आजकल आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में ओवरऑल आपने देखा होगा कि हर आदमी जो अपनी ज़िंदगी के मामलात में तंग आ जाता है, वो यही गुमान करने लगता है कि शायद मुझ पर कोई किसी ने जादू वगैरह करवा दिया। पहली बात तो ये है कि जादू कोई आम चीज़ नहीं है, और सेकंड नंबर पे ये इस तरह है कि कोई हर आम नत्थु पत्तू पे जादू कोई ना ही करवाता है, और ना ही कोई इतना वेला है कि आप पाकिस्तानी जैसे लोगों पे कोई अपने पैसे ज़ाया करे। हमारे यहाँ पे देखा गया है कि आपने कोई आजकल कोई यूट्यूब वगैरह आपने ऑन किए तो सबसे पहले एक ऐड आ रहा होता है कि ये जी बंगाली बाबा है या करिश्माती बाबा है, हिंदू बाबा है, फलाना बाबा है, टमकाना बाबा है, तो इनके पास ये अमल है और इससे आप लोग जो आपका काम है वो आप रुके हुए काम करवा सकते हैं। अगर आप लोगों के ज़हन में एक सवाल आ जाए कि ये बाबा इतना ही अगर बहुत पहुंचा हुआ है तो ये अपने काम खुद क्यों नहीं कर सकता, ये क्यों ऐड चला रहा है, लोगों को बता रहा है कि आओ जी मेरे पास आओ और मैं आप लोगों के काम कर सकता हूँ। तो इस तरह के जो ये ऐड वगैरह या इस तरह के आपने देखा होगा, अक्सर कहीं पे आप जा रहे हैं तो दीवारों पे लिखा होता है कि बंगाली बाबा इनके ये करामात हैं, आपकी बीवी आपके बात मानेगी, महबूब आपके कदमों में, जो आप नौकरी चाहते हैं वो आपको नौकरी मिल जाएगी, जो आप इस तरह हर तरह की जो भी इनकी हैं वो आपको ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हालांकि ये अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं, इस तरह की कोई बात नहीं होती। और जितना भी मेरे नज़दीक मैंने अभी तक जितना भी सीखा है, ये सारी अपनी दुकान को चमकाने के लिए और आपसे पैसा बटोरने के लिए काम होता है। बहुत सारी हमारे यहाँ पे फीमेल्स हैं जो इनके झांसों में आ जाती हैं और अपना जितनी भी उनकी जमा पूंजी होती है वो अपनी लुटा बैठती हैं। वैसे मैंने मर्द हजरात देखे हैं वो कम ही इस तरह के इनके झांसों में आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस टाइम हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई है। वो लोग भी सोचते हैं शायद यार मेरा जो कारोबार रुक रहा है इसमें शायद किसी ने बंदिश कर दी है। तो पहली बात तो ये है कि अगर इस तरह होता तो अंग्रेज़ तो सारे फिर इसी काम पे लग जाते हैं कि यार मेरे ऊपर किसी ने बंदिश कर दी है, अब मैं काम नहीं कर सकता। आप ये मैकडोनल्ड जो है इसके जो ऑनर हैं उनकी आप एक डिटेल देख रहे हैं, ये सारी इनकी जो लिस्ट बनी हुई है कि ये किस तरह लोगों ने अपनी ज़िंदगी को इनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए हैं, उनको इन्होंने फेस किया है। एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, 60 दफ़ा इनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए हैं। इनकी ज़िंदगी ने इन्हें इस टाइम पर ला के खड़ा कर दिया था कि ये अपने आप को सुसाइड, ये अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्होंने अपने आप के साथ एक अहद किया कि आया आज मैं इस टाइम ये सोच रहा हूँ, कल इंशाल्लाह मेरा बेहतर होगा। तो हमारे यहाँ पे ये होता है कि एक दफ़ा आप नीचे गिर गए तो सेकंड नंबर पे हमारे यहाँ पे यही लोगों के ज़हन में आ रहा होता है कि किसी ने मेरे ऊपर बंदिश कर दी है। यार बंदिश अल्लाह ना करे इस तरह का कभी भी आपके साथ कोई मसला हो। और वैसे तो जादू बरहक है, पैगंबरों पे जादू हो चुका है, लेकिन मेरे नज़दीक इस टाइम कोई भी इतना वेला नहीं है कि आपने पैसे, इतने ज़्यादा पैसे आप लोगों पे ज़ाया करें या इस तरह की कोई भी काम करे। बाकी अल्लाह ताला हर किसी का हामी और नासिर है। और ये मेरे पास एक हैं मोहम्मद उस्मान यज़मानी साहब हैं, इन्होंने एक बहुत ही प्यारा वजीफ़ा बताया हुआ है। अल्लाह ना करे कभी आपके जहन में कोई इस तरह की बात आए तो आप लोग, अगर आपको लग रहा हो कि किसी ने कोई इस तरह का काम कर दिया है तो आप अपने अल्लाह से रुजू करें और अल्लाह ताला ने इसकी सारी बताई हुई है डिटेल वगैरह, आखिरी कुल पढ़ें तो अल्लाह तो आपके साथ है। तो ये चीज़ें आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि ये इन चीज़ों को जिसने बनाया है उसकी आप इबादत करें तो ये चीज़ें तो उसके ताबे हैं। वो चाहे हर चीज़ कर सकता है, वो कुन फरमाए तो आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है। तो उसी के साथ हमेशा अपनी ज़िंदगी की लो लगाएं तो वही आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा। ये मोहम्मद उस्मान यज़मानी साहब हैं, इन्होंने कहा कि अल्लाह ना करे कभी आप पे इस तरह का कोई इशू हो तो आप ये वजीफ़ा वगैरह करें तो अल्लाह आपकी ज़िंदगी को आसान फरमाएगा। ये इन्होंने लिखा हुआ है कि जादू और जन्नात से बचने का वजीफ़ा, ये अमल आपने 10 रातें पाबंदी के साथ करना है और दरमियान में कोई नागा ना हो, और इस अमल को इशा की नमाज के बाद और फजर की नमाज से पहले किसी भी वक्त किया जा सकता है। अगर इस पानी में जमज़म मिला लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो भी आप अपने साथ पानी रखें तो उसमें आब जमज़म मिला लें तो ज़्यादा बेहतर है। अमल के लिए पानी की बोतलें अपने पास रखें और ये वज़ाइफ पढ़कर उस पानी पर दम करें और इसे मरीज़
खुद पढ़ सकता है, कोई दूसरा भी पढ़ सकता है, दम कर सकता है, लेकिन मरीज़ खुद पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो खुद ज़्यादा पुरखलूस और तवज्जो के साथ पढ़ेगा। और इसमें पानी को मरीज़ के अलावा भी घर के अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इंशाअल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा है। अच्छा जी, जो वज़ाइफ है वो दरअसल है। आयतुल कुर्सी आपने पढ़नी है 41 मरतबा। आखिरी 3 कुल जो हैं वो आपने पढ़ने हैं 41 मरतबा। आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आपने पढ़ना है 41 मरतबा। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ये आपने पढ़ना है 100 मरतबा। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिक बिही शैया, ये आपने पढ़ना है 41 मरतबा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, ये आपने पढ़ना है 100 मरतबा। ये अमल आप किसी भी 10 रातों में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस वजीफ़े के बारे में पता चले कि आखिरी ताक रातें रमज़ान के बारे में रमज़ान आ रहा हो तो उसमें आप पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा, आखिरी ताक रातों में। तो ये कह रहे हैं कि इस वजीफ़े के दौरान सदका भी आप देते रहें और ज़्यादा बेहतर है। और इस वजीफ़ा करने के बाद वो कह रहे हैं कि अल्लाह ना करे आपके घर में कभी जादू का असर दोबारा भी ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। तो ये मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया है कि अगर किसी को इस तरह का कोई भी, अगर किसी को फ़ील हो रहा है कि अल्लाह ना करे उस पर किसी ने कोई इस तरह का अमल करवा दिया है, तो वो अल्लाह से रजू करें। और अल्लाह ताला ने उसका हर कोई भी चीज़ है उसका तोड़ होता है। आप लोग अल्लाह से रजू करें, अल्लाह के बंदे हैं। और इस टाइम जो हैं वो बहुत सारे जो बैठे हुए हैं अपनी अपनी दुकानें चमका के बैठे हुए हैं, ये ज़्यादातर ठग लोग हैं। जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो सादा लोग होते हैं, वो आपसे पैसे नहीं बटोरते, वो आपको सीधी बात, राय हक की बात बताते हैं। और आप ज़्यादा बेहतर यही है कि आप नमाज, रोज़ा, ज़कात, इस पे अपना ज़्यादा फोकस करें। और इस तरह की जो चीज़ें हैं कि किसी ने भी आप पे कोई अमल करवा दिया है, किसी ने आपकी कोई रोज़ी को बंदिश करवा दिया है, आजकल ज़्यादातर लोग मैंने देखे हैं कि वो यही सोच रहे होते हैं कि उनकी नौकरी अगर ख़त्म होगी ना, उन्होंने घर में अफरा तफरी डाली होती है कि किसी ने कोई अमल करवा दिया है। तो इस तरह का कोई नहीं होता यार, इस तरह ना ही कोई इतना वेल है कोई आप लोग जैसों पे अपने पैसे ज़ाया करें। और ज़्यादातर लोगों के ज़हन में ये आ रहा होता है कि अल्लाह ना करे इनकी कोई भी इस तरह का इशू हो गया है, घर में कोई छोटा मोटा मामला आ गए हैं, तो हमारे यहाँ पे सबसे पहला जो ज़हन में आता है लोगों के वो यही आता है कि किसी ने हम पे बंदिश करवा दी है, किसी ने हम पे कोई इल्म करवा दिया है। तो इसमें ये आप लोगों के साथ मैंने वजीफ़ा शेयर कर दिया है। और होपफुली अल्लाह ताला आप लोगों की कोई भी इस तरह की परेशानी है वो उसको दूर फरमाएगा। और कोई इस तरह के कोई भी जो भी इस तरह के काम करते हैं अल्लाह ताला उनको भी हदायत दे। और अगर वो हदायत के काबिल नहीं है तो अल्लाह ताला उनको नेस्तो नबूद करे। इसके साथ ही अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।